इंदौर जिसे कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता रहा है, उसी इंदौर के अंदर अब लोगों की मौतें हो रही है गंदा पानी पीने की वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इलाका पड़ता है इंदौर के अंदर, भागीरथपुरा इलाका। उस इलाके के अंदर कम से कम 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है गंदा पानी पीने की वजह से। सैकड़ों लोग जो हैं वो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि नल के द्वारा गंदा पानी उस इलाके में आने लगा, जिसे पीने के बाद में तुरंत लोग बीमार होने लगे। उल्टी, दस्त, कमजोरी, ये सब लक्षण दिखाई देने लगे, जिसके बाद में लोगों को अस्पताल तक ले जाया गया। कुछ लोगों की मौतें हुई। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन सभी की जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन है जिम्मेदार? नल के द्वारा जो पानी आता था, पता नहीं कहीं से लीक हुआ या क्या हुआ, लेकिन आम लोगों की जानें इसमें जा रही है। और जब वहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस बारे में सवाल पूछा जाता है एक जर्नलिस्ट के द्वारा, उनका जवाब बेहद ही डराने वाला था, या फिर कहें कि निराशाजनक। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। उन्होंने उस पत्रकार से कहा कि मुझसे फोकट के सवाल मत पूछो। मतलब समझ रहे हो, अब आम लोगों की जो जान है वो भी फोकट की गिनती में आने लगी। अब इससे पहले बहुत सारे ऐसे अधिकार थे, बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो कि हमको सही समय पर सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, और नेताओं के लिए वो सारी चीज़ें फोकट की थी। लेकिन आज नेताओं के लिए, सरकारों के लिए आम लोगों की जान भी फोकट बन गई है। इसके बाद में वो पत्रकार को आप शब्द भी बोलते हैं। मतलब ये खुद की जिम्मेदारी अब पता नहीं वोट लेने तक सीमित रखते हैं, या फिर वोट लेने से पहले 1-2 महीने गांव-गांव जाकर के हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके कुछ फोटो खिंचा लेते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं हमको पता है। अरे जब हमको साफ स्वच्छ पानी ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्यों हम आपको चुनते हैं, क्यों हम सरकारें बनाते हैं? और ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ में हुए बदतमीजी या फिर कहें कि दुर्व्यवहार के बाद बोला था कि उनको रात में निकलना ही क्यों है, उनको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, रात में उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो आपके क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था है, और ये आपके क्षेत्र में लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि लोग वहाँ पर गंदा पानी पीने के बाद मर जा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये तो फोकट की बातें हैं। देश में इस वक्त स्वच्छता के क्या हालात हैं, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि हवा ऑलरेडी जहरीली है। AQI किस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है, और दिल्ली, नोएडा, इन सब की तो बात ही छोड़ो। इसके बाद में अब जो पानी बचा था वो भी जहरीला आ रहा है, वो भी गंदा आ रहा है, उसकी वजह से भी लोग मारे जा रहे हैं। और जब लोग बीमार होते हैं अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों में भी लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अगर गवर्नमेंट अस्पताल की बात करें, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर आप जाओगे तो आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेते हैं जिस तरीके से हमारे नेता लेते हैं, क्योंकि जब नेता खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं जनता के प्रति, तो उनके नीचे काम करने वाले सरकारी लोग क्या समझेंगे? यही चल रहा है आजकल देश में। किसी भी नेता से जाकर के आप सवाल पूछते हो तो कहते हैं कि फोकट का सवाल मत करो, मुझसे वही सवाल करो जिसमें मेरा बेनिफिट हो। अब ये स्थिति है देश की। आप लोग समझ सकते हो कि आपकी जान की कीमत अब कितनी बच चुकी है। अब यही तो बचा था, मतलब कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में जो एक लाइन होती है, उस लाइन को लगभग पार करने वाली है हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि जब लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और वो भी बेसिक ज़रूरतों के आधार पर, मतलब बेसिक चीज़ें जो कि उनका अधिकार है। अब इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, समझना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और क्या आपको अभी भी लगता है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं, जिम्मेदार हैं देश के नागरिकों के प्रति, देश के प्रति, देश के माहौल के प्रति, और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? क्या लगता है आपको?